बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, you are watching Bihar Online Madrasa classes, and today just we are going to discuss about a beautiful poem, right, to daffodils. You can see here it is prescribed for class 9 for Aliya Awal, and here you can see your book Panorama part 1. So dear student, आप ये रॉबर्ट हेरिक का ये बहुत ही अच्छी पोएम हम लोगों ने जाना था लास्ट वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट करेगा आपको, वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में एक्सरसाइज सॉल्व करने से रिलेटेड। सो आप यहाँ देख सकते हैं अपनी बुक को पनोरमा पार्ट 1 जो आपका 9th क्लास के लिए है, और यहाँ आप अपने चैप्टर अपने पोएम को देख सकते हैं। ये हमारा डेफोडिल्स, 2 डेफोडिल्स, राइट। तो आज हम लोगों ने डेफोडिल्स से रिलेटेड जो लास्ट क्लास में पढ़ा कि डेफोडिल्स एक नरगिस पीला कलर का फूल है, और बेसिकली ये पोएट जो है कंपोज किए हैं डेफोडिल्स को इंसानी ज़िंदगी को कंपेयर किए कि डेफोडिल्स एक फूल पीला कलर का जिसके तने लंबे होते हैं, पीला सा, जो झील वाला एरिया नदी के किनारे पाया जाता है। इंग्लैंड की स्टोरी है ये, इंग्लैंड में लिखे थे, तो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं, और जगह मैक्सिमम कश्मीर वगैरह में भी पाया जाता है ये झीलों के किनारे किनारे पानी के। तो वो क्या कहते हैं कि वो डेफोडिल बहुत कम टाइम के लिए आता है, बहुत जल्दी चले जाता है। उसी तरह स्प्रिंग सीजन है, बहुत कम टाइम के लिए आता है, बहुत जल्दी चले जाए। उसी तरह इंसान भी है कि वो भी कम दुनिया में जो है ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस है उसकी, बहुत कम टाइम के लिए दुनिया में होते हैं, 50-60 साल, 20 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, इवन कि वो चाइल्डहुड में बहुत कोई एक्सपायर कर जाते हैं, नहीं रहते हैं। तो इस टाइप से ये कंपेयर किए सिर्फ डेफोडिल्स को इंसान से। तो आप वीडियोस को उसको जरूर देखिएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज पार्ट में चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग चलेंगे। इस क्वेश्चन में क्या क्या है डियर स्टूडेंट, तो देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट है, विच इज योर फेवरेट फ्लावर, आपका सबसे पसंदीदा फूल कौन सा है। तो आप जो है मे भी आप लोगों का जो है अलग अलग रिस्पेक्टिव थॉट्स हो सकते हैं, अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं, अलग अलग सबके पसंद का। किसी को रोज़ अच्छा होता है, किसी को नरगिस है, किसी को चमेली है, उस टाइप के फूल हैं जो सबको अलग। वाई डू यू लाइक इट, आप इसको क्यों पसंद अच्छा करते हैं। इसलिए पसंद करते हैं, फूल खूबसूरत एक तो दिखने में है, खुशबू उसकी होती है, और दूसरी बात है कि वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हमें जो है उसकी खूबसूरती जो हमें इंचेंट कर लेता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर, आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, रुझान हमारा जो है जहन जो है उसकी तरफ माइल हो जाता है। और आगे है कि अ फ्लावर ब्लूसम एंड डिकेज, जो फ्लावर है वो कभी खिलता है और वो फिर खिलने के बाद फिर वैनिश भी हो जाता है, दैट मीन्स कि वो उनकी कम लाइफ रहती है, फिर वो खत्म हो जाता है, सड़ गल जाता है। कैन इट बी कंपेयर टू द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, क्या इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इंसान की जिंदगी। बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं, वैसे ही इंसान की भी जिंदगी होती है। आप बचपने में रहते हैं, जो कहा जाता है विलियम शेक्सपियर के द्वारा कि इंसान की 7 लाइफ होती है, देयर आर 7 स्टेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बीइंग, कि आप एक बचपने की स्थिति में, फिर आप यंग होते हैं, चाइल्ड में आते हैं, फिर टीन एज होते हैं, फिर एडोलेंस हो जाते हैं, फिर यंगेस्ट हो जाते हैं। उसी तरह 7 स्टेज आते हैं। ऐसे तो 3 स्टेज तो काफ़ी फेमस है कि बचपना, यंग, फिर आपका बुढ़ापा आ जाता है। तो इस टाइप की ज़िंदगी है, हम लोग जीते हैं, वैसे फूलों की। आगे है हम लोग, क्योंकि वो आप लोग आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ था फर्स्ट टाइटल ही में जहाँ पे पोएम है। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ लॉन्ग और शॉर्ट भी है क्वेश्चंस, तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। कुछ आप यहाँ पे ब्रीफ आंसर देना है। टू whom does the speaker address the poem, किसको एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि ये बी का 1 है, राइट, बी का 1 है, तो ये है टू whom does the speaker address the poem, को किसको एड्रेस कर रहे थे, किसको वो संबोधन कर रहे थे। तो ये बेसिकली इंसान को कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे इंसान और डेफोडिल्स स्प्रिंग को, इस टाइप से कि जिस तरह उसकी लाइफ स्पेन कम है उसी तरह इंसान की भी। नंबर 2 है, व्हाई डज द स्पीकर वीप टू सी फेयर डेफोडिल्स, को देखने के लिए क्यों रोते। इसलिए कि वो कम टाइम के लिए होता है, कभी देख पाते हैं, कभी कभी नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए उत्साह रहता है, ईगर रहता है, हमें वो चीज़ रहती है और क्यूरियसिटी होती है, और हम लोग क्रेजी रहती है उसकी तरफ कि वो देख पाएँ ताकि हम सुकून मिले, क्योंकि वो डेफोडिल्स बहुत कम टाइम के लिए फूल होता है। आगे है, व्हाट डज द स्पीकर वांट द डेफोडिल टू डू, व्हाट डज द स्पीकर वांट द डेफोडिल टू डू, कि ये स्पीकर जो डेफोडिल्स को क्या चाहते हैं स्पीकर उसको करने के लिए। तो दैट मीन्स कि डेफोडिल्स को बेसिकली वो कम लाइफ जो जीता है, वो खूबसूरत फूल, उसी को कंपेयर कर दिया इंसान के साथ। आगे है, व्हाट टाइम ऑफ डे डज द स्पीकर से इट इज,
कितना टाइम, क्या टाइम या कितना टाइम जो है स्पीकर कहा इसके बारे में, तो ये अपनी पोएम का सैडनेस फील को एक्सप्रेस किए हैं, जाहिर किए हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश किए हैं, हमारी सोच को भी और अपने आप की सोच को भी खोजे हैं इसमें और एक्सप्रेस भी किए हैं, शेयर किए हैं। आगे नेम 3 थिंग्स दैट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डाई अवे, कोई 3 चीज़ का नाम बताइए जो बहुत जल्दी, तो तीनों चीज़ जो पोएम में है बता दीजिए आप, वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो डैफोडिल्स है, सेकंड क्या है ह्यूमन बीइंग की स्मेल लाइफ है, दूसरी क्या है स्प्रिंग सीजन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो बी केयरफुल, कीप इन माइंड ऑल द थिंग्स। आगे है व्हाई डज द स्पीकर रिपीट द वर्ड स्टे इन दिस पोएम, क्यों स्टे वर्ड को, इसलिए कि वो बहुत कम टाइम के लिए रहता था, इसलिए वो बोलता स्टे स्टे, क्योंकि आपके फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट स्टैंजा में स्टे स्टे ये रिक्वेस्ट कर रहा है उस डैफोडिल से कि प्लीज ठहरिए ठहरिए उस शाम तक कि जब हम लोग आपके लिए प्रे करें, हम लोग साथ में एक साथ, उस टाइप से। आगे है लास्ट क्वेश्चन से बी का 1 पे, व्हाट डज दिस समर्स रेन सिंबलाइज इन दिस पोएम, क्या सिंबलाइज करता है समर रेन, ये करता है ये है कि समर रेन जो होता है गर्मी के जैसी खत्म होती है, बारिश का मौसम स्टार्ट, मानसून स्टार्ट होता है, तो उसी मौसम में बहुत कम टाइम के लिए होती है बारिश, फिर चली जाती है, कभी ड्रिजलिंग होने लगता है, राइट ना, इस टाइप की जो ड्रिजलिंग है, बूंदा बूंदी होती है, अब बहुत कम टाइम के लिए होती है, चलिए उसी तरह इंसान की भी जिंदगी कुछ देर के लिए आते, लाइफ स्पेंड किए, फिर वो एक्सपायर कर गए या फिर इस दुनिया से रुखसत कर गए, चले गए, वैसे ही है। तो आगे आप क्वेश्चन हम लोग जो है ग्रुप डिस्कशन में भी है, डियर स्टूडेंट आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, यू हैव टू मेक द ग्रुप लाइक दिस एंड लाइक आपको इस टाइप का ग्रुप बनाइए आप, 2 का 3 का 4 का, या फिर पेयर में भी कर सकते हैं, पेयर्स में कर सकते हैं, 2-3 का पेयर बनाइए और आप डिस्कस कर सकते हैं पेयर में भी एक दूसरे से। तो क्या करना है डिस्कस में, डिस्कस करना है आपको सी के 2 में, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सी का 2 में दिया हुआ है कि लव द लाइफ यू लिव, लव द लाइफ यू लिव, उस जिंदगी को आप मानिए, उस जिंदगी से आप प्यार कीजिए जिसको आप जीते हैं, और दूसरा उसी में है लिव द लाइफ यू लव, और लिव द लाइफ उस जिंदगी को जिया कीजिए जिसको आप प्यार करते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस हो रहा होगा मीनिंग में कि लव द लाइफ यू लिव, उसी में आगे है लिव द लाइफ यू लव, या तो वो जिंदगी से प्यार कीजिए जिसको आप जीते हैं, या उस जिंदगी को जिसको आप जीते हैं उससे प्यार कीजिए, दोनों जो है आप इसमें आपको ग्रुप बनाना है, अपने आप से डिस्कस करना है एक दूसरे फ्रेंड से। आई होप कि यू विल डू लाइक दिस, राइट। आगे है टेक लाइफ एज इट कम्स, टेक लाइफ एज इट कम्स, है ना, कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि उस पर आप डिस्कस करें कि ये आता है, फिर ये ज़िंदगी जो हमारे और फिर चली जाती है कम एज में, बहुत कम एज भी हम लोगों का कभी रहता है, कभी कोई 20 साल ज़िंदगी जीते हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 20, कभी 60, मैक्सिमम तो 60 कहा जा रहा है, कोई कोई इन केस एक्सेप्शनल होता है कि बहुत कोई 60 प्लस होते हैं। कुछ कंपोजिशन पार्ट है डी का 2 में, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज के पार्ट में डी का 2, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू फील टू सी अ फ्लावर ब्लूमिंग एंड हाउ यू फील टू सी इट डिकेइंग, अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है ये बताते हुए कि जब आप किसी फूल को देखते हुए खिलते हुए, या वैसे फूल को देखते हैं वे मुरझाते हुए या फिर सड़ते हुए, तो उसको आप अपने कितने वर्ड में लिखना है, या मेंशन नहीं है लेकिन एटलीस्ट 100 वर्ड्स में या फिर 80 वर्ड्स में होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में 80-100 ही का आपका अप्रोक्स अराउंड रहता है। आगे है राइट अ लेटर, दूसरा नंबर में राइट अ लेटर टू योर कजन कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस एट द एग्जामिनेशन, और एक लेटर और लिखना है आप अपने कज़न को कि ये उसके धन्यवाद देते हुए, ये उसको शुक्रिया अदा करते हुए कि वो जो है कामयाब हुए एग्जाम में, राइट। कम से कम ये भी 80 वर्ड्स में होना चाहिए, कम से कम 80 या फिर 100 में, राइट, या 100 वर्ड में, ताकि आपको क्या एग्जाम में है इतने ही वर्ड के ज़्यादातर देते हैं। आगे है वर्ड का आपको कुछ यूज़ भी करना है, हम लोगों को यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वर्ड्स हमारा आगे का एक्सरसाइज, ये है डी का 3, ये डी का 2 है, आप देख सकते हैं डी के 3 में एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर डी का 3 एग्जाम्पल 3, इसमें कुछ आपको ए बी का आपको ये करना है, जैसे आप ये कर सकते हैं ए और बी का मैचिंग करना है। दिया हास्टिंग, दैट मीन्स कि वो जल्दीबाजी, तो क्या होगा लिविंग द प्लेस हास्टिली, राइट। उसी तरह अटेंड, अटेंड का मतलब होता है हासिल करना, तो गेन अकम्पलिश, अकम्पलिश है ना, तो अकम्पलिश उसको आप ए को बी से कीजिएगा।
स्प्रिंग, ये ए में है, तो स्प्रिंग का कौन सा मैचिंग कर द सीजन बिटवीन विंटर एंड समर के बीच में जो मौसम आता है उसको स्प्रिंग है ना बोलते हैं। डीके, सड़ना गलना, रोट या डिकम्पोज, है ना। आगे है ड्राई, सूखना, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, जो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर से उसको मैच करना है। उसके बाद क्या है, ड्यू, ड्यू का मतलब शबनम है, तो क्या है, कंडेंस वाटर वेपर, जो एकदम बिल्कुल ड्रॉप है, आप देख सकते हैं ड्यू, मॉर्निंग ड्यू ड्रॉप्स को जो पत्तों में होता है सुबह में, तो उस चीज़ को। आगे है डियर स्टूडेंट, कुछ आपका ग्रामर पोर्शन में भी है, इन्फिनिटिव का यूज़ है, इन्फिनिटिव का यूज़ है, कुछ कंजंक्शन का भी यूज़ है, राइट। इन्फिनिटिव वर्ब जैसे आप 2 + V1 होता है, ये कौन सा है, ई में दिया हुआ है, ये आप तो ग्रुप बना ही लीजिएगा, यहाँ पे ई में दिया हुआ है इन्फिनिटिव वर्ब, राइट, इन्फिनिटिव वर्ब, उसको 2 + V1 होता है, 2 + वर्ब 1, इसको इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे टू गो, जाना या जाने के लिए, जैसे आई वांट टू गो, शी लाइक्स टू कम, शी आस्क टू रीड, है ना, वो मुझे पढ़ने के लिए पूछती है। इसी तरह काफ़ी यूज करना है आपको। मेक 10 मोर सेंटेंस ऑन द पैटर्न गिवन अबव, तो ही वांट्स टू स्लीप, वी ईट टू लिव, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू गो, आई लाइक टू स्विम, राइट नहीं, इस टाइप का यूज कर। आई लाइक टू रीड, उसी तरह आप यूज कर सकते हैं। I want to go to Delhi, I want to purchase something, I want to go with you, तो इस टाइप के मोर एंड मोर सेंटेंस यूज करते हैं इन्फिनिटिव, राइट। उसके बाद कुछ 3 नंबर में, क्योंकि वो 1 नंबर में था, हमारा ई का 3 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कुछ कंजंक्शन वर्ड है, जैसे अनटिल है, विद है, फ्रॉम है, ये प्रेपोजिशन का भी वर्ड कहलाता है, अनटिल दोनों में आता है, तो हम लोग ये प्रेपोजिशन ही वर्ड यहाँ बेसिकली यूज किया है। अनटिल है, विद है, फ्रॉम है, टू है, ऑन है, ऑफ है, इन है, अलोंग है, उसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में उसको ये करना है। जैसे आई सॉ अ रेड सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ माय रूम, ऑन पहला में ऑन। नंबर 2 है वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, तो अनटिल वर्ड यूज करेंगे 2 नंबर पे। 3 नंबर पे द डॉग रेन अलोंग द रोड, है ना, द डॉग रेन, दौड़ा क्या, रोड के किनारे किनारे, तो अलोंग द रोड। नंबर 4 ही इज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड, विद करेंगे 4 नंबर में। 5 पे है ही केम, वो आए, कहाँ से, तो एक वर्ड फ्रॉम है, तो फ्रॉम दिल्ली, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रॉम वर्ड यूज करेंगे जो प्रेपोजिशन है। आगे है नंबर 6 है माय अंकल वेंट अमेरिका, तो टू अमेरिका, अमेरिका से पहले टू यूज करेंगे यहाँ पे खाली जगह में। नंबर 7 है द बुक इज लाइंग, बुक रखा हुआ कहाँ, ऑन द टेबल, ऑन का यूज करेंगे टेबल से पहले। नंबर लास्ट भी है ये 8 है द एवरेज एज डैश स्टूडेंट्स इन माई क्लास इज 15, तो द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ का यूज करेंगे जो केस में मीनिंग को यूज करेगा। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपने इसको सॉल्व किया आज एक्सरसाइज को डैफोडिल से रिलेटेड। सो आपको जो है एक्टिविटीज़ में भी कुछ दिया हुआ है जो आप एक्टिविटीज़ करेंगे, और यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करने भी बोले हैं, नंबर जी पे दिया हुआ है, ट्रांसलेशन का दिया हुआ है, जी में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ट्रांसलेट द पोएम इनटू हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज दैट यू नो। आप उसको हिंदी में करेंगे या उर्दू में करेंगे, ज़्यादातर यही 2 लैंग्वेज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उर्दू और हिंदी, और इंग्लिश तो है ही उसी को। तो हमने आपको इसका लास्ट इसका वीडियोस देखेंगे जिसमें ये पोएम का समरी और लाइन बाय लाइन हम लोगों ने जाना है, उसको आप ज़हन नशी करेंगे, पोएम को अच्छे से वीडियोस को देखेंगे और गौर से सुनेंगे हर एक लाइन को, उसके मफहूम मीनिंग के साथ लिटरली बताया गया ताकि आपको एग्जाम में हेल्प करे, राइट। तो आज हम लोग यहीं कंप्लीट करते एक्सरसाइज को। सो आई वांट रिक्वेस्ट यू टू दैट कि if you have any problem related to this beautiful poem, it is composed by Robert Herrick, Two Daffodils, so you have to comment on the comment box. Inshallah I will try to make you understand with a better way, in a more clarify, and like and share these videos to your friends more and more.